हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 5 का एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि इसमें एनसीईआरटी में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। क्वेश्चन लगभग 40-45 हैं, तो आज हम सिर्फ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में उन सारे फिनोमेनन को पढ़ा जाता है जो कि सरफेस पे ऑकर करते हैं, ना कि बल्क पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको केमिक सॉर्प्शन के किसी दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। केमिक सॉर्प्शन की दो विशेषता क्या है? तो केमिक सॉर्प्शन का मतलब होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन नेचर में बहुत ही स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो इसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कंपाउंड बनता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है क्योंकि इसमें केमिकल चेंज आ जाते हैं। अगर आप इसके और कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहते हैं तो ये यूनिमोलिकुलर होता है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज फिजिक्स सॉर्प्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिजिक्स सॉर्प्शन यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज क्यों करता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि फिजिक्स सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब किसी भी हम रिएक्शन कराते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके साथ हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक हो जाता है। यहाँ पे सॉलिड है जो कि एडजॉर्बेंट है, इसके सरफेस पर गैस एडजॉर्बेट होगी, गैस एक्यूमुलेट इसके सरफेस पे आएगी। तो यहाँ पे देखिए, गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड, सॉलिड पे गैस ऑब्जर्व हो गई अब प्लस हीट। ये जो साइन दिखाता है ये बताता है इक्विलिब्रियम का, यानी रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पर है। यानी कि एक सेकेंड में अगर ये रिएक्टेंट 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का बनाता है तो उसी एक सेकेंड में 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट का बना रहा है। तो ली चैटेरियर प्रिंसिपल के अनुसार जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि गैस जो कि सॉलिड के सरफेस पर ऑब्जर्व हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था, वो अब एवेपोरेशन के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से वो फिर से गैस बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी निकलती है जो कि हीट होती है। इसीलिए जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो फिजिक्स सॉर्प्शन डिक्रीज करने लगता है। फिर है कि पाउडर सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल के फॉर्म आप जानते होंगे, जो समझ लीजिए मोटे मोटे क्रिस्टल के फॉर्म में जो रहते हैं, एडजॉर्बेंट के तौर पर क्रिस्टलाइन फॉर्म से बेहतर है कि हम उन्हें पाउडर फॉर्म में कर दें, चूड़ा कर दें उसका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा एडजॉर्प्शन तब बढ़ जाती है जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पाउडर सब्सटेंस के जो सरफेस एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रिस्टल में जो कोई चीज़ है तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम है। जब हम उसका चूड़ा कर देंगे, चूड़ा भी हिसाब से ही किया जाता है। अगर आप उसका पूरा चूड़ा कर देंगे, पूरी तरह से पाउडर कर देंगे, तो उसमें तो गैस घुस ही नहीं पाएगी, पेनेट्रेट ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए पाउडर सब्सटेंस को भी हिसाब से किया जाता है। उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, इसीलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैबर्स प्रोसेस में, आपको पता होगा कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है लार्ज स्केल पर। तो हैबर प्रोसेस में जब हम मीथेन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन में NiO कैटलिस्ट होता है, निकल कैटलिस्ट होता है। इस प्रोसेस को हम स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं। Why is it necessary to remove CO? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड when ammonia is obtained by Haber process। तो जब हम अमोनिया को हेबर प्रोसेस से बनाते हैं, हेबर प्रोसेस से जब उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव क्यों कर देते हैं? तो आंसर है कि ऐसा इसलिए करते हैं कि CO एक पॉइजन के तौर पर ऐड करता है। जब हम अमोनिया को हेबर प्रोसेस से बनाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजन के तरह ऐड करता है, यानी ये जो है उस रिएक्शन की गति को जो है स्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बेहतर होता है कि हम इसे निकाल दें ताकि रिएक्शन ठीक तरह से चलती रहे। फिर है कि व्हाई इज द ईस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। जब हम ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो शुरू में ये रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, यह है ईस्टर RCOR डैश।
हाइड्रोलाइसिस कराएं यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनाता क्या है, एसिड बनाता है RCOOH और ROH अल्कोहल। तो जो एसिड इस रिएक्शन में ये प्रोड्यूस हुआ ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, या फिर आप कहें ये ऑटो कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, या फिर आप कहें उसके रेट को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए कुछ ही समय के बाद रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटलिसिस। जब भी कैटलिसिस प्रोसेस होती है तो डिसॉर्प्शन क्या करता है, तो डिसॉर्प्शन जो सॉलिड कैटलिस्ट है, डिसॉर्प्शन मेक द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट फ्री फॉर फ्रेश एब्जॉर्प्शन, यानी जो सॉलिड कैटलिस्ट है उसके सरफेस को साफ़ सुथरा कर देता है ताकि उस पर जो भी रिएक्टेंट पार्टिकल हैं वो आए और आराम से ये रिएक्शन ठीक ठाक हो सके। किसी भी एब्जॉर्प्शन होने के लिए सरफेस का क्लीन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर है कि व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डी-सूज़ूल लॉ। हार्डी-सूज़ूल लॉ में आप क्या मॉडिफिकेशन, क्या बदलाव और करना चाहते हैं। तो आपको पता होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये लॉ होता क्या है। तो ये लॉ है कि मान लीजिए जो कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज है वो उसके अपोजिट चार्ज कोगुलेटिंग आयन के पास होता है, तो जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाता है और कोगुलेशन होना स्टार्ट होती है। यानी जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के पास है, मान लीजिए इसके पास अगर प्लस होगा तो इसके पास माइनस होगा, तो ऐसे में जो कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोगुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें कुछ सुधार करना चाहें तो करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे, दो अपोजिटली चार्ज सोल को लेंगे, यानी दो सोल को लेंगे, दोनों का चार्ज अपोजिट है, एक का प्लस है तो एक का माइनस है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। तो जब हम इन्हें एक ही साथ मिक्स कर देंगे तो चार्ज ये तो अपने आप ये सोल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कोगुलेशन दोनों सोल का स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट नंबर पे आते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी एसेंशियल टू वॉश द प्रिसिपिटेट विथ वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वान्टिटेवली। क्वान्टिटेवली का मतलब होता है मात्रा के तौर पर इसका आकलन करना। तो कभी भी जब हम प्रिसिपिटेट को, किसी भी रिएक्शन के बाद जो प्रिसिपिटेट बन जाती है तो उसे जब हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना प्रिसिपिटेट ये बना है, तो उसे एस्टिमेट करने से पहले उसे पानी से धोना पड़ता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम प्रिसिपिटेट को बनाते हैं तो प्रिसिपिटेट बनता है इलेक्ट्रोलाइट से, कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होते हैं प्रिसिपिटेट बनाते हैं, और उसी प्रिसिपिटेट में जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसीलिए इसे धोना ज़रूरी होता है ताकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि चिपचिपे इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी जैसे ही डाले वो धुल जाए, या फिर मान लीजिए कोई और भी इम्प्योरिटी रिएक्शन के दौरान उस पर आके बैठ गई हो तो वो भी हट जाए पानी के धोने से, और उसके बाद हम इसे आसानी से मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रिसिपिटेट ये हुआ है। तो दोस्तों इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसके जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो बचे हुए हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।